लेट्स डिस्कस सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। अब देखिए, नैनो मटेरियल्स सिंथेसाइज करने के लिए दो तरीके आते हैं। एक होता है बॉटम अप और दूसरा होता है टॉप डाउन। अब जो बॉटम अप तरीका होता है उसमें हम एकदम माइक्रोस्कोपिक एटम, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल, क्लस्टर, इन चीजों से नैनो मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एटम सेग्रीगेट होंगे और उस डायमेंशन में आएंगे ताकि हमें नैनो मटेरियल मिले। और दूसरा होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है, बल्क पार्टिकल से उसको तोड़ के, उसको अलग करके एक नैनो मटेरियल्स के डायमेंशन में हम सिंथेसिस देखते हैं। सो इस प्रकार से दो तरीके होते हैं। सो रिमेंबर, देयर आर two approaches. There are two approaches to synthesis of nano materials. अब वो तरीके कौन से हैं? दैट इज बॉटम अप एंड टॉप डाउन। ये दो तरीके आते हैं। अब जो बॉटम अप तरीका होता है, इसमें मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स जो है वो खुद अरेंज होंगे इनटू द कॉम्प्लेक्स जो नैनो मटेरियल के डायमेंशन में आएगा। सो इन बॉटम अप अप्रोच, molecular components arrange themselves into more complex assemblies, जिसमें एटम बाय एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एंड क्लस्टर बाय क्लस्टर, क्लस्टर बाय क्लस्टर फ्रॉम द बॉटम, ये होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय कोलाइडल डिस्पर्शन। सो बेहतरीन एग्जाम्पल इस चीज का हम बता सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय कोलाइडल डिस्पर्शन। अब जो दूसरा तरीका है टॉप डाउन अप्रोच, उसमें बल्क मॉलिक्यूल से नैनो मटेरियल्स हम बनाते हैं। सो इन टॉप डाउन अप्रोच नैनो मटेरियल्स are synthesized from bulk material by breaking the material। अब उसको ब्रेक करके फिर उसका साइज रिड्यूस होगा, पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल के रेंज में आ जाएंगे। सो व्हाट हैपेंस, द बल्क सॉलिड्स आर डिसअसेंबल्ड, हम ऐसे बता सकते हैं, डिसअसेंबल्ड
into finer pieces until they are constituted of only few atoms. ये चीज होता है टॉप डाउन अप्रोच में. सो इट वॉज ऑल अबाउट द synthesis of nano materials.